हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट है कि एंड ऑफ डे फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा लेके हम उसके एनालिसिस कैसे करें, फटाफट से पूरी मार्केट का ओवरव्यू और ऑप्शंस में कहाँ बिल्डअप हो रहा है वो सब फटाफट से करना आप चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं इसके बारे में। ये अभी आपको मैं एक ऑफलाइन शीट दिखा रहा हूँ जिसमें हमको अपडेट करना है। अलग से मेरे पास अपना खुद का है जिसमें ये ऑनलाइन है, ये अपने आप अपडेट होता रहता है। इसको मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। मैं आपसे डायरेक्टली ये वाली शीट शेयर कर दूंगा और सारे स्टेप्स आपको मैं क्लियर करके समझा देता हूँ। ऑल्दो इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना है। हमारी मेन शीट है, मेन शीट में हमको जाना है। मेन शीट में जाने में हमको यहाँ पे तीनों एक्सपायरी मिलेंगी, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। जैसे अभी हम फरवरी में है तो ये करंट है। नेक्स्ट मंथ वाली मंथली एक्सपायरी मार्च है, फिर मंथली एक्सपायरी फार मंथ अप्रैल है। यहाँ पे हमने ये तीनों हमें इस सीक्वेंस में रख लेनी है, करंट, नेक्स्ट और फार, क्योंकि एक टाइम पे ये तीन मंथली एक्सपायरीज ओपन होती है जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस का स्टॉक्स रिलेटेड काम होता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे आपको करंट एक्सपायरी रखना है या सिलेक्ट पी परसेंटेज स्ट्राइक, और ये सब आपको कि आपको जो एनालिसिस करनी है आपको भाई अगर स्ट्रैडल पे करना है, मतलब 0% करना है, इसको करना पड़ेगा आपको। अगर आपको स्ट्रैडल पे एनालिसिस करना है या आपको और आउट ऑफ द मनी जाना है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। जैसे आपको सिलेक्ट करेंगे तो उतना दूर, उतने जैसे अभी 10% सिलेक्टेड है तो वो 10% दूर का कॉल स्ट्राइक ढूंढेगा, 10% दूर का पुट स्ट्राइक ढूंढेगा। ये आपको आज की डेट रखनी है क्योंकि आज आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आज टुडे का डेट रखना है। ये आपको एक दिन पीछे का डेट रखना है। इतनी आपकी सेटिंग है। ये नंबर ऑफ डेज वगैरह अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा कि भाई अभी आज जो डेट है उसके अकॉर्डिंग अभी इतने दिन कुछ रह गए हैं एक्सपायरी में। तो जब आप ये सेट कर लेंगे, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे इक्विटी बायो कॉपी। कुछ नहीं करना है, जो आपने वहाँ पे डेट डाली है कि 10th ऑफ फरवरी जो फ्राइडे था और 9th ऑफ फरवरी जो कि थर्सडे था। अगर आपको किसी और डेट के लिए भी डेटा चाहिए, वहाँ जाके आप चेंज कर देंगे, यहाँ पे वो डेट आ जाएगी। उसके बाद सिंपली ये जितना भी सारा हमारे पास आप जहाँ देख रहे हैं, राइट, ये सारा जो डेटा है, अगर आप इसको रिफ्रेश करना चाहें डायरेक्टली, ये क्या करेगा, ऐसे आपको ये रिफ्रेश इक्विटी भाव कॉपी डेटा पे क्लिक करना है। इसके मैक्रोज जो है वो रन होंगे और वो एनएससी की वेबसाइट पर जाएगा और एनएससी की वेबसाइट से ये भाव कॉपी इक्विटी की, इवेनवी से इक्विटी और कैश मार्केट का डेटा पुल करेगा। तो अभी इस पे मैंने क्लिक किया है तो डेटा लोड हो रहा है। आप नीचे देखते हैं, ये देखिए ये पूरा का पूरा फटाफट से डेटा लोड हो गया है। आप यहाँ पे ये एक्सपायरी देख सकते हैं, सॉरी डेट देख सकते हैं। ये एक 10th की आ गई हमारे पास तुरंत भाव कॉपी कैश मार्केट की, और ये 9th की आ गई है। इसमें सारे स्टॉक्स आ जाएंगे आपको, कैश मार्केट में जितने भी 4-5 हज़ार जो भी जितने भी स्टॉक्स हैं सब मिल जाएंगे आपको। ये आ जाएगा। ये हमें चाहिए क्योंकि हमें वॉल्यूम एनालिसिस करनी है, डिलीवरी एनालिसिस करनी है कि कितनी डिलीवरी हो रही है, कितना वॉल्यूम हो रहा है, कहाँ वॉल्यूम बर्स्ट हो रहा है, कितना ओवरऑल परसेंटेज चेंज हो रहा है। वो सब एनालिसिस के लिए ये डेटा ज़रूरी है। तो ये है इक्विटी रिलेटेड भाव कॉपी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो रही है। उसी तरीके से हमारे पास है भाव कॉपी येस्टरडे। ये एफएनओ की डेटा सेक्शन रिपोर्ट है। अब इसमें आपको कॉलम ए और बी में कुछ फॉर्मूलास लगे हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ इंस्ट्रक्शंस में हालांकि सब मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या स्टेप्स है, कहाँ से फाइल पुल करनी है। तो ये भाव कॉपी की जो फाइल्स है, एक येस्टरडे की, एक मतलब एक आज की पुल करनी है और एक कल की पुल करनी है, मतलब एक दिन पहले की। यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, जैसे आप इस लिंक पे जाएंगे तो अभी मैंने खोला हुआ है टाइम सेव करने के लिए, आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ मैं। ये आप यहाँ पे जाएंगे, ऑल मार्केट रिपोर्ट आप कैसे खुलेगा, आपको भाव कॉपी फाइल पे क्लिक करना है, एक जिप फाइल ऐसे डाउनलोड हो जाएगी। ये जिप फाइल में आपको आज और कल का जैसे फाइल डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये आपको जब डाउनलोड करेंगे कुछ इस तरीके का ये रॉ फाइल होती है, जो एनएससी शाम को 6-7 बजे के बाद ये फाइल वहाँ अपलोड हो जाती है। आपको इसको डायरेक्टली पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लेना है।
राइट। ऐसे कॉपी कर लेना है और इस शीट में जाके बस पेस्ट कर देना है। इतना सा आपको काम करना है। यहाँ पे ये यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। ये इनमें कॉलम ए और बी में आपको कुछ चेंज नहीं करना है। यही काम आपको येस्टरडे के लिए भी करना है, टुडे के लिए भी करना है। जब आप ये कर देंगे तो आपका मेन में सारा डेटा अपने आप ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा कि लॉट साइज, कैश प्राइस, कल क्या था, आज क्या है, कैश प्राइस कितना चेंज हुआ, किस स्टॉक में कितना डिलीवरी है, कितना परसेंटेज चेंज है, फ्यूचर और कैश में कितना डिस्काउंट या प्रीमियम है, फ्यूचर का कल क्या प्राइस था, आज क्या प्राइस है, फ्यूचर में परसेंटेज कितना है, कंक्लूजन मतलब लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है, मतलब कितने इन लैक्स है ये अगर 6.35 है तो ये 6.35 लैक्स है। ये आपने वहाँ पे स्ट्राइक सिलेक्ट करी थी, हमने अभी डिस्कस किया था 10% अवे का स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे अगर यहाँ पे तो ये 10% के दूर के कॉल और पुट निकाल के लाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं जैसे 0 कर देता हूँ अभी सिंप्लिसिटी के लिए दोनों को, तो ये आपको ये ड्रॉप डाउन को यूज़ करना है और ये आपके एट द मनी वाले ढूंढ के लाएगा। राइट, जैसे कि ये स्टॉक है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील, ये टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले लीजिए कि अभी ये जैसे चल रहा है, टाटा मोटर्स चल रहा है, कैश प्राइस टुडे वाज 445, कैश में 445 का है, फ्यूचर्स में 447 का है। राइट, 1.45 का प्रीमियम है टाटा मोटर्स में फॉर एग्जांपल। कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर इसको लेना, अगर हमें डिलीवरी लेनी हो आज तो हमें 6.5 लाख के करीब इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब इसके अकॉर्डिंग 445 की स्ट्राइक निकल के ऑटोमेटिकली आती है। अब उस स्ट्राइक का कितना प्रीमियम है, इतना 8 रुपये का वो प्रीमियम चल रहा है। अगर उसको लॉट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीमियम इन रुपीज़ कितना है, में 12,000 रुपये का आपको प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन देखेंगे तो आपको इसको अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम रिसीव हो रहा है, तो इसलिए जो लोअर ब्रेक इवन निकालते हैं जैसे उसी तरीके से ये डाउन साइड आपको 2 से 2.5% तक प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर आप इसको एज ए CSP करते हैं, कैश सिक्योर्ड पुट, CSP स्टैंड्स फॉर कैश सिक्योर्ड पुट, कि आप नेकेड पुट सेल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुट की IV है, IV के बारे में बाद में बात करूंगा मैं। इसी तरीके से कॉल है, कॉल भी निकाला है यहाँ पे 11 रुपये का। अब ये 8, 9 और 11 रुपये का लगभग 20 रुपये के अगर हम बेच देते हैं तो टोटल इसमें ऐसे कॉल का भी अपसाइड प्रोटेक्शन है, कॉल का भी IV है, तो अगर आप ये दोनों बेच देते हैं तो लगभग आपको 19 रुपये मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ स्ट्रैंगल लिखा है, बट हमने क्योंकि 0% सेलेक्ट किया है तो ये अभी स्ट्रैंगल नहीं है, एक तरीके से स्ट्रेडल हो गया। तो 19 रुपये आपको रिसीव होंगे, तो टोटल 28,000 रुपये आपको क्रेडिट रिसीव हो जाता है जब आप कॉल और पुट एट द मनी दोनों का भेज देते हैं, जिसे हम स्ट्रेडल कहते हैं। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे 6 लाख समथिंग का कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने देखा था, तो ये 4.43 रिटर्न निकल के आता है, मतलब पोटेंशियल रिटर्न है। ये ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको, क्योंकि PF में ट्रायंगल टॉप पे एकदम एक्सपायरी नहीं होगी, राइट। तो बट ये पोटेंशियल एक तरीके से आप दे सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर किया हुआ है, कई बार क्या होता है कि इलिक्विड स्टॉक आ जाते हैं, तो आपको उसको फिल्टर करना है कि इसमें से कोई भी इलिक्विड ना मिले। यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 के लिए सिर्फ निफ्टी 50 पे ही फोकस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी है। वो यहाँ पे ऐसे आप निफ्टी 50 में सिलेक्ट करिए। अगर निफ्टी 50 के बाद का आगे का भी देखना है, नेक्स्ट 50 या निफ्टी 100 प्लस, उनमें लिक्विडिटी इतनी नहीं मिलेगी, बट अगर आपके पास कोई है स्टॉक, आप इंटरेस्टेड है वो देखना है, वैसे देख सकते हैं। इसी तरीके से आप सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं, किसी एक सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट आपको लग रहा है, कोई वहाँ पे सेक्टर रोटेशन हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है, सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं। ये सारा काम मैंने आपको तैयार रेडी मेड करके दिया है। ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है या व्हाट्सएप के जो ट्रेडिंग व्यू वाले ग्रुप में है, तो वहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगी आज। ठीक है, ये था कि भाई सारा डेटा हमने कहाँ से लाया और तुरंत कैसे डाल दिया। अब इतना डेटा का करना क्या है, राइट। हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ये कुछ बटन्स लगाए हैं। अगर आपको देखना है कि लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हुई है, शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई है, और वॉल्यूम कहाँ पे बिल्डअप हुए हैं, राइट। ये डायरेक्टली मेन शीट पे जाना है, तो आप इनमें से किसी बटन को क्लिक करेंगे, वो आपको नेविगेट कर ले जाएगा। जैसे कि लॉन्ग बिल्डअप पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये तुरंत आपको ले गया लॉन्ग बिल्डअप में, राइट। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देंगे, अगर कुछ डेटा दोबारा डाला है तो एक बार रिफ्रेश कर लेना चाहिए। तो ये आप देख लेंगे, ये सब शॉर्ट हुए हैं।
कि सबसे ज़्यादा जैसे डेल्टा कॉर्प, वोल्टास, इंडिया सीमेंट्स, इनमें प्राइस भी ऊपर गया है और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर गया है, तो लॉन्ग बिल्डअप इसे कहते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है बट प्राइस जो है हमारा वो डाउन आया हुआ है, तो उसको हम शॉर्ट बिल्डअप देखेंगे यहाँ पे। ये चार्ट में भी आपको मैंने सब कुछ दिया है। ये टेबल देखना है जिसको टेबल देख सकता है, चार्ट देखना है जिसको चार्ट देख सकता है। अब ये जो बिगिनर है उसको अगर नहीं पता है शॉर्ट कवरिंग क्या है, लॉन्ग बिल्डअप क्या है, यहाँ पे मैंने क्या 2D ग्राफ करके एक छोटा सा बना के दे दिया है कि लॉन्ग बिल्डअप किस कंडीशन में होता है, शॉर्ट कवरिंग किस कंडीशन में होता है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस ऊपर गया है और ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है तो उस कैटेगरी को हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। मतलब कि कुछ लोग मतलब ट्रेडर्स ने कुछ शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, अभी उसको कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए उनका ओपन इंटरेस्ट मतलब उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक में या उस पर्टिकुलर फ्यूचर्स में, वॉट एवर। बट क्योंकि उन्होंने शॉर्ट कवर किया है तो बाय किया है शॉर्ट कवर करने के लिए, तो प्राइस ऊपर गया है, इसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। तो इसी बहुत सिंपल 2D में एक बिगिनर को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बारे में इस पे पूरा डिटेल एक वेबिनार मैंने मैंने 1.5 साल 2 साल पहले भी लिया था, बट अभी मैं क्विक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड थी इसको शेयर कर दीजिए, एक बार समझा दीजिए, तो मैं फटाफट से कर दे रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको ये वॉल्यूम शॉकर्स देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि एल्कम में कुछ तो हो रहा है, राइट। इसका अर्निंग्स थी या क्या भी था वो आप जाके चेक कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में। 590% का इसमें वॉल्यूम है, राइट। 2% स्टॉक ऊपर था। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने अभी 0% लिया है, तो अभी अगर मेरे को कोई स्ट्रैडल डाल रहा हूँ मतलब 0% अवे का दूर का कॉल और पुट मतलब एट द मनी हो गया, तो एट द मनी का कॉल और पुट अगर मैं स्ट्राइक सेल करता हूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रीमियम्स कहाँ मिल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम अदानी में मिल रहे हैं। ऑफकोर्स वहाँ न्यूज़ है, वहाँ फियर फैक्टर सबसे ज़्यादा है। आप इसका IV परसेंटाइल देखिए, ये IV परसेंटाइल बहुत ज़्यादा है। प्रीमियम जनरली वहीं पे आपको ज़्यादा मिलेंगे जहाँ IV परसेंटाइल बहुत ज़्यादा है। उस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा, राइट। ये थोड़ा फॉर्मूला का गड़बड़ है, ये मैं ठीक कर दूंगा यहाँ पे। या इस तरीके से आपको ये सारे के सारे जहाँ पे हाई ROI स्टॉक्स है वो मिलेंगे देखने को। तो ये सारा का सारा डेटा आपका 2-5 मिनट के में रेडी है। आप एनालिसिस करिए, कुछ भी करिए, सारा हैंडी है। लास्ट में अगर आपको मैंने कहा था कि मैं IV पे आके टच करूंगा, यहाँ पे सारा ही ऑप्स्ट्रा का डेटा है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे जाना है, ऑप्स्ट्रा डैशबोर्ड में जाना है, वहां से उसमें बस जो भी टेबल में डेटा है उसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आपको अगर IV रिलेटेड देखना है, राइट, तो वो भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलम कुछ हिडन है, वो अभी मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। जैसे कि आपको कॉल IV और पुट IV ये सब देखने में इंटरेस्टेड हो कि हाई IV स्ट्राइक कौन सी है, लो IV स्ट्राइक कौन सी है, तो जनरली ऑप्शन सेलर हाई IV स्ट्राइक को सेल करके चलते हैं, राइट। तो वो भी आपको सारी एनालिसिस यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा और भी आपको अगर डीप एनालिसिस करना है, स्टॉक्स निकालने हैं, यूरोज अगर आप देखते हैं तो एक शीट यहाँ पे है, उसको आप अनहाइड कर लेना। ये ओपन इंटरेस्ट की शीट है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपको 10 फरवरी का सारा डेटा है, यहाँ पे आपको 9 फरवरी का डेटा है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। राइट, जैसे आपने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश जो था कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे वही जैसे मैंने डिस्कस किया अभी एबट इंडिया के बारे में, आप देखेंगे यहाँ पे पुट में काफ़ी इसमें एक्शन हो रहा है, एल्कम में एक्शन हो रहा है, पुट और कॉल का रेशो कितना चल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, राइट। तो ये सारा का सारा डेटा अक्रॉस एक्सपायरीज, 3 एक्सपायरीज में कैसा बिल्डअप हो रहा है। तो ना जब हम ट्रेड करते हैं, जैसे मैं पर्सनली स्टॉक निकालना है तो ये अभी तो एग्जांपल के लिए 2 दिन है, बट अगर आप इसको एक सीरीज ऑफ पिवट्स बनाते हैं या और डेटा एनालिसिस फर्दर करते हैं तो आप बहुत इजीली इसमें से स्टॉक्स निकाल पाएंगे डायरेक्शनल व्यू पॉइंट के लिए, जो कि आपको प्राइस एक्शन और चार्ट पे भी कुछ सिमिलर सा आपको इंडिकेशन मिलने लगेंगे। बट आपको डेटा से क्या होता है, एडिशनल एक कन्विक्शन बनता है चीज़ों में। इसी तरीके से सारे के सारे स्टॉक हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस स्टॉक में क्या एक्शन हो रहा है, वो आपको सारा कुछ मिलेगा। अब यहाँ से ट्रेड निकालना बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा कि मैं क्विक वीडियो बना रहा हूँ इस शीट के बारे में, वो मैं कभी अलग से सिखा दूंगा कि कैसे स्टॉक निकालते हैं इसमें से।
विद इन 5-10 मिनट में आपको पूरा स्कैन करके। तो ये पूरी की पूरी शीट आपकी यहाँ रेडी है, जिसमें आपको सारा का सारा डेटा आपके पास है। आप इसके मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं अलग अलग दिन के चाहे तो। यहाँ पे सारे आई और स्टॉक कहाँ पे कितना बिल्डअप हो रहा है, राइट। इसको आप चेंज करिए, यहाँ पे मेन में जाइए। मेन में जाके आप इसको आपको चाहिए कि मुझे ट्रायंगल देखने हैं, तो आप मेरे को कम से कम 7% दूर का पुट चाहिए, और कॉल में मान लीजिए मेरे को वहाँ पे भी 7% दूर चाहिए, राइट। तो आप यहाँ देखेंगे ये सारे के सारे अपने आप पुट और कॉल के स्ट्राइक निकल के आ जाएंगे, राइट। अब इसमें से आप चाहिए तो ये एक बार फिल्टर करिए। इसमें कुछ के 7% अवेलेबल स्ट्राइक हो सकता है, इलिक्विड हो, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप इसमें से निकाल देना। जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये 2 है ग्रासिम और नेस्ले, ये लिक्विड आ रहे हैं अभी, राइट। इसको आप नो करके फिल्टर करके रखना। यहाँ पे चाहिए तो आपको निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी F50 में देखना है, तो ये सारे आपको ACC, अंबुजा, बायोकॉन सब देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। बट कोशिश करिए कि निफ्टी 50 में काम करिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई कैलेंडर ट्रेड बना रहे हैं, दूर की एक्सपायरी का डेटा देखना है, तो यहाँ सीधा आप भाव कॉपी में जाइए, सीधा यहाँ टुडे भाव कॉपी में जाइए, यहाँ पे एक्सपायरी पे फिल्टर लगाइए, अपने स्टॉक पे फिल्टर लगाइए, और जो सी भी स्ट्राइक आपको देखना है कि उसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे देखेंगे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहली चीज जो आप चेक करेंगे उसमें ओपन इंटरेस्ट है कि नहीं। दूसरी चीज आप चेक करेंगे कि वो कहाँ ओपन हुआ और वो कहाँ क्लोज हुआ, कोई डिफरेंस है कि नहीं। जैसे ये देखिए 0-0 है, वो स्ट्राइक में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, या तो इन द मनी है, वो बहुत उनमें कोई ट्रेड कर नहीं रहा है, या उनमें अभी मतलब स्ट्राइक पे ट्रेड नहीं हो रहा है। तो आप इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं। जो लोग जैसे कि डिफरेंट कैलेंडर, RDCS वो सब स्ट्रेटजीज करते हैं, उनके लिए भी बहुत हैंडी एक ये टूल है, जिसमें आप पूरे स्टॉक मार्केट के जितने भी सारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं उनको एक ग्लैंस में तुरंत 10-15 मिनट में एनालिसिस करके अपना व्यू पॉइंट निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं अपना मेरा खुद का कुछ है जिसमें सारा ऑटोमेटेड है। ये जो जिप फाइल मैंने आपको मैनुअली बताई, वहाँ पे वो फटाफट वो कर देता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये करूँगा तो आपको यहाँ देखेगा कि यहाँ आ जाएगा, ऐसे सिमिलर वही सेम फाइल है। ये यहाँ कैश मार्केट का पूरा डेटा है। यहाँ पे क्या है कि ये अभी मैंने रन किया, ये देखिए फ्यूचर और ऑप्शंस का सारा लोड होना स्टार्ट हो गया। सब मेरा तो सब ऑटोमेटेड रहता है, आर्बिट्रेज निकालना, ये बैंक निफ्टी में मेरा कुछ काम रहता है। ये क्योंकि बैंक निफ्टी में मेरी पोजीशन रहती है, तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में इंडिविजुअली भी मैं बहुत चेक करता हूँ कि कैसे डेटा बिल्डअप हो रहा है। अभी ये एरर में आ रहा है क्योंकि डेटा लोड हो रहा है, यहाँ पे मैंने अभी रन किया है। बट आइडिया ये है कि आप भी इस तरीके का करिए। यहाँ पे बैन लिस्ट है, ये बैन लिस्ट में क्या क्या चल रहा है वो सब देखिए। अल्टीमेटली क्या है कि स्क्रीनर्स मेरे आ जाएंगे कि किस स्टॉक में क्या हो रहा है, एक ही ग्लांस में मेरे पास सब रेडी रहता है। इस तरीके का आप भी एनालिसिस करिए, कहाँ पे हाई डिलीवरी हो रही है। पावर ग्रिड में हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैकडॉवेल, हेवल्स, इनमें हाई डिलीवरी जा रही है। ये देखिए अभी हम डिस्कस किए थे अदानी वदानी, इन सब में थोड़ा स्टैडल में रिटर्न इतना इतना पॉसिबल है। इस एल्कम में क्या है, कॉल में कॉल साइड डेटा ज़्यादा हैवी बिल्ड हुआ है, एबर्ट में पुट साइड बिल्ड अप हुआ है, सब आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इसको मैं अक्सर शेयर भी करता रहता हूँ। आप ट्विटर पे अगर जाएंगे, कभी कभी मैं वीकडे वीकेंड पे डालता हूँ। एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे ये भाव कॉपी समरी रिपोर्ट, ये वही चीज़ है जो अभी आपको मैंने अपना शीट दिखाई है। क्योंकि मेरा ऑटोमेटेड है, तुरंत वहाँ से रन किया, स्क्रीनशॉट डाला, जिसको अच्छा लगे बढ़िया है, उसके लिए इंफॉर्मेशन हैंडी रहती है यहाँ पे। तो आपके पास भी है ये शीट है, इसको यूज़ करिए। कैसे करना है मैंने स्टेप समझा दिए। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इंस्ट्रक्शंस 2 या 3 बार पढ़िए। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, एंड जुड़े रहिए। और भी बहुत सारे लर्निंग कंटेंट आने वाले हैं आने वाले दिनों में। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ।